हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के रूप में मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। मतलब जैसे दुनिया में कोरोना जैसी महामारी आई थी, ऐसे पेंडेमिक के लिए लोगों को जागरूक करने, अवेयर करने के उद्देश्य से ये आज का दिन मनाते हैं। और वहीं आज के दिन दुनिया के एक मशहूर शायर मिर्जा गालिब का भी जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में, लेकिन इससे पहले एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपको पता चली गया होगा, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है। 92 साल की उम्र में कल देर रात दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन पर हमारे देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया है। राहुल गांधी बोले कि मैंने अपना गुरु खो दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। इस दौरान सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द रहेंगे। जब भी दोस्तों सरकार द्वारा राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाती है, तो इस दौरान हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका हुआ रहता है और सरकारी कार्यालयों में अवकाश भी हो सकता है। हालांकि ये राज्य सरकारों के निर्णय पर निर्भर करता है। देर रात इनके पार्थिव शरीर को एम्स हॉस्पिटल से घर लाया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी इनके घर पर पहुंचे। दोस्तों, मनमोहन सिंह जी ने भारत के विकास और तरक्की में अपने जीवन में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आरबीआई के गवर्नर से लेकर वित्त मंत्री और फिर 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने तक उन्होंने 1 दशक से भी ज्यादा समय तक अभूतपूर्व बढ़ोतरी और भारत के विकास का नेतृत्व किया। दोस्तों, मनमोहन सिंह हमारे देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके सिग्नेचर वाले कभी नोट भी चलते थे, क्योंकि ये जब आरबीआई गवर्नर थे तब नोटों पर इन्हीं के सिग्नेचर होते थे। बतौर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में इन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक भूमिका निभाई और 1982 से लेकर 1985 तक ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। और ये देश के पहले सिख प्रधानमंत्री भी थे जिन्होंने भारत की डूबती अर्थव्यवस्था की नाव को बचाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि देश की आर्थिक नीति पर आपने गहरी छाप छोड़ी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से खेल जगत भी मायूस हुआ। सहवाग से लेकर विनेश तक ने दुख जताया। अडानी अंबानी से लेकर महिंद्रा तक उद्योग जगत के कारोबारियों ने भी पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। इनके जीवन की कुछ उपलब्धियों के बारे में देखिए दोस्तों। बतौर वित्त मंत्री देश में ये उदारीकरण लेकर आए। नरसिम्हा राव बोले कि सफल हुए तो श्रेय हम दोनों को मिलेगा, नाकाम हुए तो आपकी जिम्मेदारी होगी। जब हमारे देश में आर्थिक संकट था तब हमारे देश के सोने को भी गिरवी रखना पड़ा, लेकिन मनमोहन जब वित्त मंत्री बनकर आए तो उन्होंने बाजी ही पलट दी। देश को गंभीर आर्थिक संकट से उबारा और इनके वित्त मंत्री बनने की दास्तां भी काफी अनोखी रही। जब ये विदेश से लौटकर सो रहे थे तब इनको अचानक जगाकर वित्त मंत्री बनने का ऑफर दिया और फिर इन्होंने देश का भाग्य ही बदल दिया। इनके पिता की इच्छा थी कि मनमोहन डॉक्टर बने और इसके लिए बाकायदा इन्होंने प्री मेडिकल कोर्स में दाखिला भी लिया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष किया, लैंप की रोशनी में पढ़ाई की और फिर देश के आर्थिक सुधारों से देश की सूरत भी बदली। बताया जाता दोस्तों कि मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहते थे प्रणब मुखर्जी। जब वो राष्ट्रपति रहे थे तब उन्होंने कोशिश भी की थी। इनके निधन पर राहुल गांधी ने भी भावुक होते हुए कहा कि मैंने अपना मेंटर खो दिया है, उन्हें गर्व से याद रखेंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का पंजाब से भी काफी गहरा नाता रहा। अमृतसर से इन्होंने पढ़ाई की। पंजाब यूनिवर्सिटी में बाकायदा ये प्रोफेसर भी रहे। न्यू चंडीगढ़ की नींव का पत्थर भी रखा। तो कुछ यूं रहा दोस्तों मनमोहन सिंह का जीवन। ये तो मैंने काफी शॉर्ट में आपको इनकी जीवन बायोग्राफी के बारे में बताया। बाकी देश के लिए इनकी ढेर सारी उपलब्धियां हैं जिनकी बदौलत भविष्य में भी भारत में इन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। इसी भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए पहली खबर, बजट 2025 को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार विशेषज्ञों के साथ एक और बजट पूर्व बैठक की। और खबर तो ये भी दोस्तों की सालाना 10 से 15 लाख रुपए तक की इनकम वाले टैक्स पेयर्स के लिए बजट 2025 में टैक्स घट सकता है। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये ऐलान कर सकती है। 15 नहीं तो कम से कम भी 10.5 लाख की इनकम पर तो टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है आम आदमी को। वहीं सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अरुणीश चावला रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाए गए। बजट से 5 सप्ताह पहले सरकार ने ये प्रशासनिक फेरबदल किया है और बजट की टीम भी पूरी बना ली गई है। और दोस्तों भारत की इकोनॉमी को लेकर भी वित्त मंत्री का कहना है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण ने भारत की अर्थव्यवस्था पर यह बात कही, जबकि अभी इस साल की दूसरी तिमाही में भारत की ग्रोथ घटकर 21 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। तो अभी भी वित्त मंत्री ने ये 6.5% ग्रोथ रेट का अनुमान जताया है। और वैसे अभी भविष्य को लेकर भारतीयों की उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भी अग्रसर है हमारा भारत। चलिए अगली खबर देखिए। भारत में वित्तीय सेवाओं में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग पर भी 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है, जिसका मकसद ये है कि किस तरह से एआई टेक्नोलॉजी को देश के बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूव किया जा सकता है ना। वहीं देखिए दोस्तों
दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 जो हुए थे इस साल हमारे देश में, उसमें 64 करोड़ से भी ज्यादा मतदाताओं ने वोट डालकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से ये डेटा जारी किया है। और एक इंटरेस्टिंग बात तो ये रही कि मतदाताओं ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ही, साथ ही पुरुषों से भी आगे तो महिला वोटर्स रही। मतलब लोकसभा चुनाव में जो 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाला, उनमें से 50% से भी ज्यादा तो महिलाओं ने वोट डाला। ये देख सकते हैं आप डेटा भी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, रेल यात्रियों को काफी परेशानी हुई क्योंकि IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों डाउन हो गए थे। तकरीबन 2500 शिकायतें मिली और इस आउटेज की वजह से लोगों के रेलवे की टिकट बुकिंग भी नहीं हो पाई। हालांकि ये तकनीकी खराबी आ गई थी। इंडियन रेलवे का कहना कि ये सर्वर डाउन हो गया था, तो ये प्रॉब्लम अब खत्म हो चुकी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकार का एक नया आदेश, राष्ट्रीय प्रतीकों के गलत इस्तेमाल करने पर अब 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। सरकार ने इस कानून में बदलाव का प्रस्ताव भी रखा है। अभी इस तरह के 2 एक्ट लागू हैं, इन्हें मिलाकर एक करने का विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रतीक का मतलब तो आप समझ गए होंगे ना, जैसे सत्यमेव जयते या भारत सरकार के लोगो वगैरह, इनका गलत इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकेगा। और इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम, फोटो या राष्ट्रीय प्रतीकों का दुरुपयोग करने पर अब कानून में सजा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए के जुर्माने और जेल का प्रावधान दोनों तय कर दिए गए हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, गाँव में भी अब लोन ले सकेंगे लोग बाग अपने मकान, भूमि या जमीन प्रॉपर्टी पर, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तकरीबन 50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बांटेंगे देशवासियों को। केंद्र सरकार स्वामित्व योजना के जरिए गाँव में रहने वाले लोगों को अपनी जमीन का स्वामित्व हक सौंपेगी। पीएम नरेंद्र मोदी इस योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा लोगों को देश में अपनी जमीनों के कागजात सौंपेंगे। तकरीबन 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों में 46,000 से ज्यादा गाँवों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पीएम मोदी ने सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ किया। भारत मंडपम में वीर बालकों से भी मुलाकात की। कल आपको पता होगा दोस्तों वीर बाल दिवस था और इस मौके पर हमारे देश के बहादुर बच्चों को सम्मानित भी किया गया। सबसे कम उम्र के शतरंज प्लेयर को भी बाल पुरस्कार दिया, उम्र मात्र 3 साल इस शतरंज प्लेयर की। 17 बच्चों को सम्मानित करते हुए पीएम मोदी ने भी कहा कि बेस्ट ही हमारा स्टैंडर्ड है। बच्चों से बातचीत की, उनका हौसला भी बढ़ाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस संविधान बचाओ पद यात्रा भी शुरू करने जा रही है। 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक कांग्रेस का कहना कि 1 साल तक संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा निकाली जाएगी। देश के हर राज्य में ये यात्रा होगी और इसमें सभी मुद्दे शामिल होंगे। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में ये ऐलान किया गया। हालांकि मनमोहन सिंह जी के निधन के चलते कांग्रेस का ये इस संबंध में अधिवेशन भी रद्द हुआ। और वहीं खबर देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बोली कि अजय माकन पर 24 घंटे में कार्रवाई करे कांग्रेस, वरना इंडिया गठबंधन से बाहर करने की मांग करेंगे। ये केजरीवाल को एंटी नेशनल कहते हैं। कल ही आपको पता होगा अजय माकन ने ये आरोप लगाए थे कि आम आदमी पार्टी की वजह से दिल्ली में कांग्रेस की हालत खराब हुई, तो उसके बाद ये राजनीतिक बयानबाजी कंट्रोवर्सी चल रही है। चलिए अगली खबर देखिए, 40 जेसीबी लेकर जंगल पहुंचे कलेक्टर और एसपी। मध्य प्रदेश के खंडवा का ये मामला है, जहां वन विभाग की तकरीबन 10,000 एकड़ जमीन पर कब्जा करके फसलें बो दी गई, तो प्रशासन ने फसलों पर भी बुलडोजर चलवाया। जंगल में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की। 500 जवान गए और 40 जेसीबी मशीनों के साथ अवैध कब्जा की हुई जमीनों पर बोई हुई फसलों को भी नष्ट किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप प्रशासन की कार्रवाई की कुछ तस्वीरें भी। चलिए अगली खबर है, आज से शुरू होगा जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान। कांग्रेस ने 13 महीने के आंदोलन का ऐलान कर दिया है। जो मैंने आपको इससे पहले खबर बताई थी ना कि कांग्रेस 26 जनवरी से संविधान बचाओ पद यात्रा निकालने जा रही है, तो कांग्रेस ने ऐलान किया कि इसी पद यात्रा के साथ आज से ही ये जय बापू जय भीम जय संविधान नाम से भी एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है। ये टोटल 13 महीने का आंदोलन होगा जो 2026 में जाकर समाप्त होगा। चलिए किसानों की बड़ी घोषणा देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन अब और तेज होने वाला है। 30 दिसंबर को पंजाब बंद का भी ऐलान किया किसान भाई लोगों ने। कहा कि आपातकालीन सेवाएं छोड़कर सब ठप रहेगा और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए किसानों ने युवाओं से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। किसान भाई लोगों ने प्लान बनाया है, पंजाब बंद के दौरान ट्रेन और बसें भी रोकेंगे। खनौरी बॉर्डर पर मीटिंग के बाद किसानों ने ये ऐलान किया है, यहाँ तक कि सरकारी और प्राइवेट संस्थान भी बंद कराए जाएंगे। तो आखिरकार किसानों ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठकर ये प्लान बनाया है। 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बेंगलुरु में एक और डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। ठगों ने जापानी नागरिक को डिजिटल अरेस्ट किया और उससे 35 लाख रुपए से भी ज्यादा ट्रांसफर करवा लिए। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा मैंने बेंगलुरु के ही एक इंजीनियर का मामला बताया था, उससे तो लगभग 10-11 करोड़ की वसूली कर ली गई डिजिटल अरेस्ट करके। अब ये एक और मामला सामने आया। तभी तो मैं आपको कहता रहता हूँ दोस्तों, इस तरह के फ्रॉड बदमाशों से आप कैसे बच सकते हैं। मैं आपको आए दिन DLS न्यूज चैनल के ऊपर इस तरह के टिप्स वगैरह बताता रहता हूँ, है ना। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई देखिए, 70 फीट ऊंचे टावर से गिरे मजदूर, 5 मजदूरों की जान चली गई। मध्य प्रदेश की सीधी में यह घटना हुई। हाई टेंशन लाइन का काम कर रहे थे ये 4 अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। ये तकरीबन 70 फीट ऊंचा टावर टूटने की वजह से 2 सगे भाइयों समेत 5 लोगों की जान चली गई। चलिए खबर देखिए, पुष्पा 2 फिल्म के जो भगदड़ का मामला हुआ था, उस मामले पर अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री बोले कि एक्टर अल्लू अर्जुन अपनी जिम्मेदारी समझे। अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि तेलुगु फिल्मों में बड़ा नाम है उनका और कांग्रेस इसे जमीन पर लाना चाहती है। वैसे अभी फिल्म मेकर्स और अल्लू अर्जुन ने मिलकर 2
2 करोड़ रुपए तक देने की भी घोषणा कर दी उस महिला को जिसकी भगदड़ में जान गई थी, मतलब उसके परिवार को। चलिए अगली खबर आ रही, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों रविवार को यूपी गाजियाबाद का दौरा करेंगे और उनके इस दौरे के चलते आधे शहर में ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगी, धारा 163 भी लग चुकी है। यहाँ गाजियाबाद में कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। और रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, अब दिल्ली तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। पीएम मोदी आनंद विहार स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे जल्द ही। उम्मीद है 2025 में आपको इस ट्रेन सेवा का लाभ मिल पाएगा, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज की ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो पर लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए मौसम अपडेट की बात करें तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ओले गिरने और बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू गुलमर्ग से भी ठंडा रहा श्रीनगर, यहाँ का पारा -6 डिग्री चल रहा है। दिल्ली में भी कोहरे के चलते 18 ट्रेनें लेट हुई। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखिए आप। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, सीकर, पाली में तेज बारिश हुई। अभी भी 3 दिन बरसात और ओले गिरने का अलर्ट है। 22 जिलों में असर दिखेगा राजस्थान में बरसात का। इधर मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल, इंदौर समेत आधे एमपी में कोहरा छाया रहा। मालवा, निमाड़ के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कल से तो पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ओले और पानी गिरने की स्ट्रॉन्ग चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश के भी 30 जिलों में इतना तेज कोहरा छाया हुआ है कि रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ने लगी। सहारनपुर में 6 गाड़ियां भिड़ी, एक बेकाबू ट्रक डिवाइडर से टकराया और फिर उसके पीछे से वाहन टकराते गए एक के बाद एक। पंजाब, चंडीगढ़ में भी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। 15 जिलों में शीतलहर की चेतावनी, ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। हरियाणा में भी आज रात से बदलेगा मौसम, फिर कल से लगातार 2 दिन बारिश और ओले गिरेंगे। छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने नए साल से पहले बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा संभाग के जिलों में बारिश का ये तेज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में हेवी स्नोफॉल होगा, यानी बर्फबारी की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। 7 जिलों में होगी बर्फबारी। और झारखंड में नए साल पे तो ठंड और बढ़ने लगेगी, बादल भी बरसेंगे। 29 तारीख को पूरे झारखंड में बारिश की संभावना। इधर उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। 2200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की चेतावनी, ठंड और बढ़ेगी। गुजरात में भी दोस्तों अगले 3 दिन 20 जिलों में बारिश की संभावना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी, ठीक है। और बिहार में भी 27 दिसंबर से 14 जिलों में मौसम मुश्किलें बढ़ाएगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ राज्यों में मतलब हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना रहेगी। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए आज सोने चांदी के दाम में तेजी देखी गई। सोना 411 रुपए बढ़कर 76,285 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी 87,900 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चांदी के भाव में 389 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का रेट आप देख सकते हैं। और मार्केट की बात करें दोस्तों, तो भारतीय शेयर बाजार बीते दिन फ्लैट रहा। सेंसेक्स 78,472 और निफ्टी 23,750 पर बंद हुआ। ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयर में बढ़ोतरी दर्ज हुई। और दोस्तों शेयर बाजार में निवेशकों के भी डेटा देखिए। एनएससी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि उतार चढ़ाव के बावजूद बीते महीने नवंबर में 35 लाख नए निवेशक शेयर बाजार से जुड़े हैं। इतने नए डीमेट अकाउंट खोले मतलब। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने 10,000 नई पैक्स को लॉन्च किया। 2 लाख बनाने का लक्ष्य जल्द ही पूरा होगा। पैक्स यानी कृषि सहकारी समितियां, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके किसान भाई लोगों को बड़ा फायदा होगा। और वही खबर है दोस्तों राजस्थान की चेतना मामले पर, जो 3 साल की मासूम बच्ची 4 दिन से बोरवेल में फंसी हुई है। रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है। पाइलिंग मशीन से 170 फीट गहरा खड्डा भी खोद दिया गया है। अब रेट माइनर्स एक सुरंग बनाएंगे और उसके जरिए बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। 4 दिन हो गए इस घटना को, अभी भी बच्ची अंदर काफी परेशानी में है। हम बच्ची के सुरक्षित बाहर निकलने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों इस घटना के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी एक सख्त निर्देश जारी किया और कहा कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर जितने भी खुले बोरवेल है ना, उनको बंद करें। नए साल 2025 जनवरी से ही सड़क सुरक्षा अभियान भी चलाया जाएगा राजस्थान में। मुख्यमंत्री बोले कि सड़क दुर्घटना में जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही के भी निर्देश जारी किए। और जो राजस्थान में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट की घटना हुई थी जयपुर में, तो उसमें देखिए 7वें दिन भी लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी रहा। एक और व्यक्ति ने दम तोड़ा। अब तक टोटल 19 लोगों की जान जा चुकी है। और गुजरात में भी एक ऐसी ब्लास्ट की घटना सामने आई। टायर फटने की वजह से 2 ट्रक आपस में भिड़े और जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस घटना में भी 2 लोगों की जान चली गई, 3 अन्य घायल भी हो गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। झारखंड राज्य में 3 रुपए तक महंगा हो जाएगा पेट्रोल डीजल। 350 करोड़ सालाना इससे सरकार को अतिरिक्त कमाई होगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा ये प्लान बनाया जा रहा और ये नए पेट्रोल डीजल के रेट इसी सप्ताह लागू होने की संभावना है। यानी नए साल 2025 में आपको झारखंड में पेट्रोल डीजल और महंगा खरीदने को मिलेगा। वैसे अभी देश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल की प्राइस क्या चल रही है, जिसकी रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब पोल्यूशन सर्टिफिकेट पोल्यूशन टेस्ट के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नए साल 2025 से प्रदूषण जांच केंद्र के लिए फीस में बढ़ोतरी होने जा रही है, यानी वाहनों की प्रदूषण जांच कराना 1 जनवरी से महंगा होगा। ठीक है, और इसके अलावा भी 1 जनवरी 2025 से हमारे देश में क्या चीजें सस्ती होगी, क्या महंगी होगी, इसको लेकर दोस्तों कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर एक कंप्लेंट्स वीडियो डाला है। अगर आपने
आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, कल देर रात ये वीडियो डाला था। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आज दिन में या शाम को जब भी आपको फुर्सत मिले 8 to वॉच लेटर में डाल देना, इस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है ना। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें मैंने वो सारी डिटेल बता दी है, मोबाइल रिचार्ज से लेकर बिजली बिल, शराब, फ्लाइट टिकट, मेडिकल दवाइयाँ, गाड़ी, पेट्रोल डीजल समेत 1 जनवरी 2025 से हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा होगा, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ओके, और चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए आप। भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है, भारत ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि अमेरिका समेत दुनिया के कई विकसित देश भी देखते रह गए। दरअसल ये रिकॉर्ड बनाया है भारतीय शेयर बाजार ने। दरअसल भारतीय स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप 9% से भी ज्यादा उछाल में देखा गया सिर्फ दिसंबर महीने में, और इतना उछाल किसी भी दुनिया के स्टॉक मार्केट इंडेक्स में नहीं आया है। और वही खबर आ रही कि साल 2024 के टॉप गूगल ट्रेंड में रहा T20 वर्ल्ड कप का शब्द है। और खेल समाचार से एक और खबर तो ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट मैच में पहले दिन कंगारू का स्कोर 311/6 रहा। स्टीव स्मिथ 68 रन बनाकर नाबाद लौटे, बुमराह को 3 विकेट भी मिले। चलिए इंडियन रेलवे की एक नई अच्छी प्लानिंग देखिए दोस्तों। रेलवे ने 1200 और इंजनों पर कवच सिस्टम लगाने के लिए 978 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी दिया है। तो इससे हमारे देश में रेल दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जाएगी, है ना। वहीं पीएम मोदी ने 45वें प्रगति इंटरेक्शन सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि देश में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की और जल्द ही नई परियोजनाएं भी शुरू की जाएगी देश के विकास और तरक्की के लिए। वहीं खबर है राजस्थान राज्य में हाईवे प्रोजेक्टों में सबसे ज्यादा खामियां पाई गई। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इन गड़बड़ियों को स्वीकार किया और कार्रवाई के आदेश भी जारी किए। मतलब हाईवे निर्माण में ठेकेदार और NHAI की ओर से गड़बड़ी के चलते काफी नेशनल हाईवे से जुड़ी सड़कों में खामियां देखी गई। और वहीं खबर है मुंबई के धारावी प्रोजेक्ट 10 लाख लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देगा। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की तरफ से ये घोषणा की गई है। और खबर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में माइनॉरिटी और दिव्यांगों के लिए लोन की सीमा को बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अल्पसंख्यकों के लिए लोन की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है। मतलब जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख तक होगी ना, वो भी अब हिमाचल सरकार की इन योजनाओं के अंतर्गत लोन वगैरह ले पाएंगे। ठीक है, 20 लाख रुपए तक का लोन मात्र 7% सालाना ब्याज दर पर दिया जाता है। और खबर है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने केंद्र सरकार से सीमा के लिए राज्य मशीनरी का अधिकतम उपयोग करने का भी आग्रह किया। खबर है दोस्तों दिल्ली में पंजाबी बाग फ्लाईओवर पर भी अब दौड़ेंगे वाहन। मुख्यमंत्री आतिशी जल्दी इसका उद्घाटन करेगी और इस फ्लाईओवर के शॉर्टकट से 18 लाख लीटर पेट्रोल डीजल बचेगा, क्योंकि गाड़ियों को कम दूरी तय करनी होगी। और खबर है दोस्तों राजस्थान में बन रही 90,000 छात्रों की सर्जरी कराने की योजना, जिला कलेक्टर इसकी निगरानी रखेंगे। राजस्थान सरकार का प्लान है दोस्तों 90,000 स्टूडेंट की फ्री में सर्जरी करवाई जाएगी, ऑपरेशन कराया जाएगा। जिन बच्चों को हार्ट की या कटे होठ की या पैरों की कोई भी समस्या परेशानी है, तो राजस्थान के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट बच्चों की ये राजस्थान सरकार फ्री सर्जरी करवाएगी, मतलब मुफ्त ऑपरेशन होगा। ये वाकई में बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। और वहीं खबर है दोस्तों बिहार में भी 2500 से ज्यादा मोस्ट वांटेड अपराधियों पर अलग तरह के एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। बिहार के डीजीपी के द्वारा यह नया निर्देश जारी किया, जिसमें बताया कि मोस्ट वांटेड अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर दिया जाए। तो उसके बाद बिहार भर में हड़कंप समझ गया है। वहीं खबर है गृह मंत्री अमित शाह आज सुषमा भवन का उद्घाटन करेंगे दिल्ली में। NDMC ने बनाया कामकाजी महिलाओं का सुरक्षित ठिकाना भी। और दोस्तों अगले साल जनवरी 2025 में बैंक हॉलीडे को लेकर भी RBI ने लिस्ट जारी की है। तो जनवरी में कब कब छुट्टियां रहेगी बैंकों की, मैं आपको आज दिन में कंप्लीट अपडेट बता दूंगा अलग से। फिलहाल देखिए खबर उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने को लेकर योगी सरकार गंभीर हुई। यूपी राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सीएम योगी ने शाम को एक कैबिनेट बैठक में अध्यक्षता की और प्रदेश में रोजगार बढ़ाने को लेकर मंथन हुआ। और भारत में स्टार्टअप्स की संख्या पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि स्टार्टअप की संख्या 1.5 लाख के भी पार पहुंची। और इसमें अच्छी बात यह दोस्तों की 73,000 कंपनियों की लगाम महिलाओं के हाथ में है। वही खबर है भारत में डोमिनोज पिज्जा बनाने वाली कंपनी ने कोका कोला के साथ मिलकर एक MOU भी साइन किया है, जिसके तहत अब आपको इन दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स एक दूसरे के आउटलेट पर खरीदने मिलेंगे। और वहीं देखिए दोस्तों बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर देश की सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि बैंकों को ज्यादा ब्याज वसूलने का भी अधिकार है। क्रेडिट कार्ड से जुड़े एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि पर 30% से भी ज्यादा ब्याज ले सकते हैं। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत के डिजिटल सेक्टर में 20% तक नौकरियों के अवसर बढ़े हैं। भारतीय कंपनियों की ओर से ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग की संख्या में यह बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इन अलग अलग सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब बढ़े हैं। खबर है दोस्तों 28 दिसंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त जारी करेंगे, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए अब इस योजना के तहत बैंक खाते में दिए जाएंगे। और खबर है उत्तर प्रदेश में अब अपार्टमेंट से भी कम कीमत में आप यूपी की राजधानी लखनऊ में प्लॉट ले पाएंगे। यूपी हाउसिंग बोर्ड जनवरी 2025 में 5000 प्लॉट की ये नई योजना लॉन्च करने जा रहा है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, एक साल में ही 16 बाघों की मौत हुई रणथंभौर नेशनल पार्क में। इन आंकड़ों के बाद अब प्रशासन पर सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या यहाँ बाघ सुरक्षित हैं भी या नहीं। वहीं देखिए भारत में मानव तस्करी के मामले का बड़ा खुलासा सामने आना, कनाडा के 262 कॉलेज इस मामले में शामिल हैं। ईडी ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि कनाडा
के रास्ते अमेरिका में भारतीयों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। 250 से ज्यादा कनाडाई कॉलेज शक के घेरे में आए और ईडी ने इस मामले में भारत में भी कई जगहों पर छापेमारी की। और एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि भारत के 5 राज्यों से होकर नॉर्थ ईस्ट पहुंचाए जा रहे हैं पाकिस्तानी हथियार भी। डार्क नेट पर इनकी डील हो रही है, बिटकॉइन के जरिए पेमेंट हो रहा। अब इन सप्लाई को लेकर जांच एजेंसियां भी अलर्ट हुई। वहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी पर भी एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा आरबीआई की रिपोर्ट में कि इस वित्त वर्ष की पहली 6 माही में बैंकिंग धोखाधड़ी में बड़ा इजाफा हुआ। इसमें शामिल राशि 8 गुना तक बढ़ी है। डिजिटल अरेस्ट वगैरह के कई मामले दिनों दिन देखने को मिल रहे हैं, मैंने आपको बताया था। और आईईए की एक रिपोर्ट देखिए, भारत में 2035 तक तेल की वैश्विक मांग और ज्यादा बढ़ जाएगी। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेकर भी रिपोर्ट आ रही कि 2030 तक नए मकान खरीदने वालों में 60% तक मिलेनियल्स जनरेशन जेड का हिस्सा होगा। रिपोर्ट्स में कहा गया कि सस्ते आवासों की पहलू के साथ स्मार्ट मकानों की मांग में भी बाजार में रफ्तार बढ़ी है। और पर्यटन मंत्रालय की भी एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, बीते वर्ष 2023 में लगभग 2 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत में आए और इनसे भारत सरकार को 2.5 लाख करोड़ की कमाई भी हुई। और इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की भी एक रिपोर्ट देखिए, भाजपा को कांग्रेस के बजाय 2300 करोड़ ज्यादा डोनेशन मिला, दान मिला। और मतदान में महिलाएं आगे, मैंने आपको चुनाव आयोग के आंकड़े बताए थे शुरुआत में ही। वहीं खबर है दोस्तों, मणिपुर राज्य में कानून व्यवस्था का जिम्मा अब आईआरबी के जवानों पर होगा, इन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और यूजीसी की एक चेतावनी है, सार्वजनिक स्थलों के वाईफाई से अपना ईमेल व नेट बैंकिंग न खोलें विद्यार्थी। बढ़ते साइबर अपराध पर यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी कॉलेज स्टूडेंट को यह चेतावनी अलर्ट जारी किया है। और खबर है, उत्तर प्रदेश में इन राज्य कर्मचारियों का नहीं होगा प्रमोशन। योगी सरकार ने आईएएस व पीसीएस अफसरों के लिए भी एक नया आदेश जारी किया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि 31 दिसंबर तक जो भी सरकारी कर्मचारी अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे तो ऐसे कर्मचारियों का ना ही प्रमोशन किया जाएगा और बल्कि उनकी तनख्वाह पर भी रोक लगाई जा सकती है। चलिए खबर है, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नहीं होगी अब बदली। हरियाणा में तबादले से जुड़े सख्त निर्देश जारी किए हैं नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए, है ना। और उत्तराखंड में भी एक नया आदेश देखिए, अब अफसर या कर्मचारी नहीं डाल सकेंगे विवादित पोस्ट। उत्तराखंड सरकार सोशल मीडिया आचार संहिता कानून भी लागू करने जा रही है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी अब हर कुछ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर पाएंगे ऐसा। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि 13 साल में प्रति हेक्टेयर 50% तक गिर गया सेब का उत्पादन, मतलब एप्पल का प्रोडक्शन कम हो रहा है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान हाईकोर्ट को 3 नए जज मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सिफारिश की। वहीं राजस्थान में एसआई भर्ती को रद्द करने की तैयारी की जा रही है, अगली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जा सकता है। और राजस्थान में सड़कों की मरम्मत के लिए भी 965 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर हुई। डिप्टी सीएम दिया कुमारी बोले कि बारिश में टूटी सड़कों को रोडों को ठीक किया जाएगा। और राजस्थान उदयपुर नगर निगम में भी 10 और वार्ड बढ़ाए जाएंगे, 33 गाँव को निगम में शामिल किया गया। खबर है राजस्थान में आदर्श सौर ऊर्जा गाँव को 1 करोड़ रुपए तक की इनामी धनराशि मिलेगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में सबसे ज्यादा सोलर प्लांट इंस्टॉल करने वाले गाँव को राजस्थान सरकार की तरफ से यह धनराशि दी जाएगी। और दोस्तों राजस्थान में निर्माण मजदूर संगठन ने भी प्रदर्शन किया, 15 जनवरी तक समस्याओं का समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश के अपडेट देखिए आप, 2025 के रोड मैप पर आई मोहन यादव सरकार ने मंथन किया। मुख्यमंत्री बोले कि विभागों का रिव्यू करें मंत्री, रोजगार पाने वाले भी बेरोजगारों में हैं, इसे ठीक करें। और मध्य प्रदेश में एक नई सुविधा देखिए, अब आप खुद ही बना सकेंगे अपना ऑनलाइन जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र। हालांकि किसी ने अगर इन सर्टिफिकेट में गलत जानकारी दी तो सजा मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये सुविधा मध्य प्रदेश के लिए ऑनलाइन शुरू कर दी गई है, ठीक है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर फ्लाइट की टिकट महंगी हुई। बेस फेयर जो पहले 1999 था, इससे बढ़कर 5000 6000 रुपए तक पहुंच चुका है। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में अब आचार संहिता 7 जनवरी के बाद लागू होगी। और देखिए उत्तर प्रदेश के 57 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन मिलेगा, 27 का प्रमोशन अटक चुका है जिन्होंने अभी तक अपना प्रॉपर्टी का डेटा सबमिट नहीं किया है। और खबर है दोस्तों यूपी में नए साल पर बेसिक शिक्षा विभाग में भी 31 दिन अवकाश मिलेगा, छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया है यूपी में भी। और देखिए उत्तर प्रदेश आगरा शहर में 5 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। खबर है यूपी में आवास विकास परिषद के कर्मचारियों को भी अब 53% महंगाई भत्ता मिलेगा, योगी सरकार ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार में राबड़ी ने घोषणा करते हुए कहा कि तेजस्वी की सरकार बनने पर मां बहनों को 2500 रुपए हर महीने देंगे, पेंशन 3 गुना बढ़ेगी, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। तो ये कुछ नई घोषणाएं की गई है तेजस्वी यादव की पार्टी द्वारा। और बिहार के लिए एक बड़े गर्व की बात है, बिहार के यश ने अमेरिका में गोल्ड मेडल जीता। यूएस ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में उन्होंने ये जीत हासिल की है। मेनी कांग्रेट्स यश को। वहीं खबर है दोस्तों बिहार में देखिए बीपीएससी ऑफिस पर धरना दे रहे स्टूडेंट पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज भी किया, 40 स्टूडेंट घायल हो गए। और खबर है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको एनसीडी क्लिनिक की सुविधा मिलेगी, लखीसराय से ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। वहीं दोस्तों हरियाणा सरकार ने भी 2025 की सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है, साल के 139 दिन छुट्टी के रह सकेंगे। गणतंत्र दिवस समेत 9 छुट्टियां शनिवार रविवार को आई। टोटल 365 दिन में से 226 दिन ही सरकारी दफ्तर खुलेंगे। हरियाणा में काफी छुट्टियां आएगी 2025 में, है ना। वहीं हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने पेंशनरों को भी बड़ा झटका दिया, एडवांस के बदले रिकवरी के ऑर्डर जारी कर दिए। जून 2024 से ही वसूली की जाएगी और अगले साल से हरियाणा में
पेंशनर्स को पेंशन भी और कम मिलेगी। वहीं खबर है हरियाणा में साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट भी चिन्हित किए जाएंगे। एससीबी देखेगी 5 से 10 करोड़ के फ्रॉड केस। और हरियाणा सरकार की एक और नई पहल देखिए दोस्तों, राज्य में अब निजी ब्लड बैंक बिना अनुमति के अपना कैंप लगा पाएंगे। हालांकि सिविल सर्जन को सूचना देना अनिवार्य होगा। और हरियाणा में 24 घंटों के दौरान भूकंप के फिर से झटके महसूस हुए। हालांकि तीव्रता कम ही थी 2.6 की। 5 जिलों में इसका असर देखा गया। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं खबर है दोस्तों, पंजाब के 350 आंगनबाड़ी केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा, अति आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। अच्छा, पंजाब में खेल नर्सरी प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो चुका है। नए साल में युवा खिलाड़ियों को ये तोहफा मिलेगा। और देखिए, पंजाब में आड़तियों ने भी कृषि मार्केट पॉलिसी को नकारा। कृषि मंत्री से मीटिंग के दौरान बोले कि सरकार विधानसभा का सेशन बुलाकर इस प्रस्ताव को ही रद्द करे। चलिए खबर है उत्तराखंड में देखिए, नेशनल गेम्स का काउंटडाउन शुरू हुआ। मसाला यात्रा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रवाना किया। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है ना। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, एक तो सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। SBI PO की रिक्रूटमेंट में 600 पदों पर भर्ती के आवेदन आज से शुरू होने जा रहे हैं। 27 दिसंबर से इच्छुक उम्मीदवार इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा के लिए भी आप कार्यक्रम में पंजीकरण करवा सकते हैं। 14 जनवरी 2025 तक इस पोर्टल के माध्यम से इच्छुक स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और वही खबर है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र अब पढ़ सकेंगे क्वांटम तकनीक भी। AICTE और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने मिलकर ये नया कोर्स लॉन्च किया है। और बिहार से भी एक खबर देखिए, अब गुरुजी शिक्षकों की चालाकी नहीं चल पाएगी। बिहार शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप को अपडेट कर दिया है, जिसके तहत एक नया सिस्टम इसमें यह होगा कि अब शिक्षकों को स्कूल के 500 मीटर के दायरे में रहकर ही हाजिरी लगानी होगी। और अगर किसी शिक्षक ने चालाकी दिखाते हुए फ्लाइट मोड या लोकेशन बंद कर दिया तो ऐप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। मतलब टीचर्स पर पाबंदी शिकंजा कसने के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने ये नई तकनीक अपनाई है ना। और दोस्तों, राजस्थान में भी 2129 पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। RPSC ने 8 सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट निकाली है। देख सकते हैं आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रिक्रूटमेंट की डिटेल भी। ओके, और एजुकेशन के बाद कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अपडेट देखिए दोस्तों। कावासाकी के LX 230 डुअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल लॉन्च हुई, कीमत इसकी 3.5 लाख रुपए। और होंडा SP 160 भी लॉन्च हुई, इसकी शुरुआती कीमत 1,21,000 रुपए। ये भी स्पोर्ट लुक में काफी अच्छी बाइक है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए, बड़ी खबर, अब पानी पर कब्जा करेगा चीन, तिब्बत में बनाएगा दुनिया का सबसे बड़ा बांध भी। हालांकि चीन की इस प्लानिंग पर भारत और बांग्लादेश ने भी आपत्ति जताई है। वहीं खबर है दोस्तों, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाएगा अमेरिका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले कि यूक्रेनी लोगों को शांति से जीने का हक है। अभी क्रिसमस पर ही आपको पता होगा, रूस ने यूक्रेन पर 78 मिसाइलें दागी थी। और अब अमेरिका का साथ मिलने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध और बढ़ सकता है ना। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मीन राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा। तुला राशि वालों को नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन की भी खबर मिल सकती है। बाकी आज वृष, कर्क और मकर राशि वालों के लिए भी तरक्की का दिन रहेगा अच्छा। धनु राशि वालों को जॉब और बिजनेस में नए मौके भी मिल सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे कोई DLS माइंड कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ। आप भी कमेंट में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। RIP जरूर लिख दीजिएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।